दोस्तों नमस्कार, दिस इज रवि रोशन श्रीवास्तव एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। डिस्क्लेमर जरूर पढ़ना। द डिस्क्लेमर इज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। ऑल पोस्ट कॉल्स शेयर हियर आर जस्ट फॉर योर एजुकेशनल पर्पस ओनली। नो क्लेम्स राइट रिजर्व। आई एम नॉट रिस्पांसिबल फॉर योर लॉसेस। कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन। प्लीज रीड द डिस्क्लेमर। दोस्तों नमस्कार, दिस इज रवि रोशन श्रीवास्तव। दोस्तों, क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि ऐसा कोई ट्रेडिंग सिस्टम हो जिसमें हम लोग शाम को 3:30 बजे के आसपास खरीदें और सुबह 9:15 को बेच के अपना प्रॉफिट बुक कर पाए, और उसमें भी 70-80% से अबव की एक्यूरेसी मिल जाए। दोस्तों, आज एक ऐसा ही ट्रेडिंग सिस्टम है आप डिस्कस करने जा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसका नाम है 80-20 ट्रेडिंग सिस्टम। सबसे पहले इसके बेसिक्स को समझ सक जाते हैं हम लोग कि इसका बेसिक्स क्या है, ये सिस्टम आया कहाँ से है, राइट। तो इसका जो बेसिक है, बेसिकली वो आता है जॉर्ज डगलस टेलर से। जो जॉर्ज डगलस टेलर एक बहुत रिनाउंड स्टॉक मार्केट ट्रेडर हुए, जिन्होंने 1950 में इस 80-20 ट्रेडिंग सिस्टम को डेवलप करा था। ठीक है। और इट्स बिन 74 ईयर्स। आज हम लोग 2024 में बैठे हैं। 74 साल के बाद भी आज भी ये ट्रेडिंग सिस्टम उतना ही रोबस्ट है और वैसे ही काम करता है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द टेलर मेथड, उन्होंने ट्रेडिंग डेज को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करा था। द डे वन, विच इज दे कॉल्ड द बाई डे, अनदर वन इज सेल डे, एंड देयर इज अनदर काइंड ऑफ डे जिसे वो बोलते थे सेल शॉर्ट डेज, राइट। इन 3 तरीके डेज को, ट्रेंडिंग डेज को उन्होंने कैटेगराइज करा था 1950 में, राइट। तो इसी सिस्टम को यूज करके लिंडा ब्रैडफोर्ड रॉस्के ने का यूज किया है डे ट्रेडिंग करने के लिए, शॉर्ट टर्म स्विंग्स को पकड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से लिंडा ब्रैडफोर्ड रॉस्के ने इसको यूज किया है, हम लोग उसको वैसे यूज नहीं करेंगे। लिंडा रॉस्के की बुक है द स्ट्रीट स्मार्ट के एक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट की बात मैंने होली ग्रेल ट्रेडिंग सिस्टम में करी थी। उसी बुक में 80-20 ट्रेडिंग सिस्टम भी है। तो वहां पर लिंडा राश्के ने इस सिस्टम की बात करी है। बेसिकली वो मिड डे रिवर्सल्स को पकड़ने के लिए सिस्टम का यूज करती हैं, लेकिन हम लोग इस सेम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल एसटीबीटी बीटीएसटी ट्रेड्स को पकड़ने के लिए करेंगे। तो लिंडा राश्के ने क्या पाया कि उन्होंने ये चीज देखी कि टेलर मेथड में एक रिदमिक पैटर्न ऑफ बाई सेल एंड सेल शॉर्ट डेज के रिदमिक पैटर्न्स हैं। और इस चीज को जब स्टीव मूर ने रिसर्च करा, तो उन्होंने पाया कि उन्होंने डे को प्रोफाइल करा बेसिकली। तो उन्होंने ये पाया कि ऐसे दिन जिस दिन मार्केट अपने ट्रेडिंग रेंज के टॉप 10% में क्लोज देता है, नेक्स्ट डे उसको फॉलो थ्रू मिलने की संभावना 80-90% होती है, और उसको हायर या लोअर क्लोज होने की संभावना 50% होती है। यानी ये स्टैटिक बड़े मजेदार थे। और ये स्टैटिक जैसे ही मैंने पढ़ा, जैसे ही मेरे दिमाग में आया, तो देर वॉज अ मूवमेंट जिसे कहते हैं, हर किसी की लाइफ में ऐसे मूवमेंट आते हैं जिसे कहते हैं बल्बोन मूवमेंट। तो जैसे ही ये आइडिया मेरे दिमाग में आया, ये इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में आई, मेरा बल्ब ऑन हुआ। वैसे तो मैं ट्यूबलाइट हूँ, लेकिन मेरा बल्ब ऑन हुआ और मैंने ये सोचा कि अगर स्टैटिकली ये है कि टॉप 10% पे जब क्लोज होगा मार्केट, या बॉटम 10% पे जब मार्केट क्लोज होगा, तो 80-90% चांसेस हैं मार्केट के फॉलो थ्रू मिलने के नेक्स्ट डे ओपनिंग पर। तो ये एक कमाल का आइडिया था जिसके थ्रू हम लोग एसटीबीटी या बीटीएसटी ट्रेड्स को ले सकते थे, ढूंढ सकते हैं, या इसके बेसिस पे हम लोग ऐसा कोई ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, जो हमें बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स लेने में मदद करे। तो दिस वाज द आइडिया, दिस वाज द कॉन्सेप्ट, जहां से ये दिस वाज द बेसिक सोर्स जहां से ये आइडिया आया। तो फिर उसके बाद इसको मैंने बैक टेस्ट करा, इस पे कुछ इम्प्लीमेंट्स करे, और मैंने बहुत फैंटास्टिक रिजल्ट्स के पाए। दैट इज द रीजन कि आई एम शेयरिंग दिस सिस्टम विद यू गाइस। ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब चार्ट्स पे चलते हैं और इस थ्योरी को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि कहने का इसका मतलब क्या है, ये कैसे इसको हम लोग प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी पे ही समझते हैं हम लोग। ठीक है। अब देखो, हम लोग इस डे को लेते हैं और यहां से हम लोग 4-5 दिन टेस्ट करेंगे। ये दिन है, इस दिन निफ्टी की रेंज क्या थी, हाई था 22,094 का, और लो था 21,868 का, राइट। और निफ्टी ने क्लोज हुआ 21,886 के आसपास। ठीक है। यानी कि अपने लोअर पार्ट में, लोअर 20% पार्ट में ये क्लोज हुआ हमारा। ठीक है।
तो नेक्स्ट डे इसको फॉलो थ्रू मिलने की संभावना है, यानी कि मार्केट ओपनिंग के साथ इसके नीचे जाने की संभावना है, ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे हम लोग सेल ले सकते हैं एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द क्लोजिंग, एट द टाइम जब मार्केट क्लोज हो रहा होता है अप्रोक्सीमेटली 3:30। ठीक है, तो 18,870, सॉरी 18,886 के आसपास की क्लोजिंग है, तो 18,885, 86, 87 इस रेंज में हमें ट्रेड मिलेगा। नेक्स्ट डे ओपनिंग होती है 21,900 की, सॉरी 21,885 या 86 के आसपास हमें ट्रेड मिलेगा, और नेक्स्ट डे हमें ओपनिंग प्राइस पे निकलना है। दिस इज द सिंपल सिस्टम। अभी हम लोग सिर्फ सिस्टम की बात कर रहे हैं, फिर इसको फिल्टर आउट करने की बात आगे फिर कभी करेंगे, या आपके पास कोई सिस्टम हो जिसके बेसिस पे आप इसमें से बैड ट्रेड्स को फिल्टर आउट कर सको, दस गुड। ठीक है, तो इसमें हमें इस वाले ट्रेड में हमें नुकसान होता है 15-20 पॉइंट का। खैर एनीवे आगे चलते हैं। अगेन ग्राफिकली हम लोग देख सकते हैं कि ट्रेडिंग पूरी ट्रेडिंग रेंज के अपर 80% मार्केट क्लोज होता है। ठीक है, इसका क्लोज होता है मार्केट 22,088 पे, और नेक्स्ट डे जो ओपनिंग प्राइस आती है वो आती है 22,099। ठीक है, सेम वे हम लोग यहाँ देखते हैं। यार ये तो मिडिल ऑफ द डे में क्लोज था, तो इसको हम लोग अपने उसमें काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई ट्रेड मिलता नजर नहीं आता। अगेन यहाँ देखते हैं, यहाँ पर मार्केट अपने अपर 80% में क्लोज हुआ, हाई था 273 का, और क्लोज हुआ है मार्केट 748 पे, सॉरी हाई था 773 का, 748 पे क्लोज हुआ है। नेक्स्ट डे हमें फॉलो थ्रू मिला, मार्केट ओपन हुआ 22,820 पे, यानी 40-50 पॉइंट की रैली हमें यहाँ से पकड़ने में मिल सकती है। ठीक है, तो जब कभी भी ट्रेडिंग इन्वायरमेंट मिलेगा और मार्केट में स्ट्रॉन्ग एक अगर आप एक किसी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल पे ट्रेड लेने की कोशिश करोगे तो आपको ट्रेड्स अच्छी मिलने की संभावना रहती है, अच्छी होती है। ठीक है, चलो ये तो मिडिल ऑफ द डे क्लोज था, तो इसको हम लोग कंसिडर ही नहीं कर सकते। यहाँ पर आते हैं, सॉरी ये मिडिल ऑफ द डे नहीं था, ये इनफैक्ट ना एक इनसाइड बार है। इसको फिल्टर आउट करने के लिए एक जो आप फिल्टर लगा सकते हो वो लगा सकते हो, इनसाइड बार को ट्रेड ना करो, क्योंकि इनसाइड बार जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन बार्स होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन बार्स को फॉलो थ्रू किधर मिलेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, तो इसको ट्रेड नहीं करना बेटर है, फिर इसको फिल्टर आउट करके चलेंगे हम लोग। अब ये मोमेंटम कैंडल है, क्लोजिंग ऑन द लोएस्ट पार्ट ऑफ द डे, और नेक्स्ट डे हमें फॉलो थ्रू मिलता है। मार्केट ओपनिंग क्लोजिंग दोनों सेम है, बट क्लोजिंग अपर रेंज पे हो रही है, नेक्स्ट डे हमें फिर ओपन प्राइस ऊपर मिलता है। नेक्स्ट अगेन मोमेंटम कैंडल, क्लोजिंग अपर 80% ऑफ द रेंज, नेक्स्ट डे हमें अगेन ओपनिंग मिलती है। अगेन क्लोजिंग मोमेंटम कैंडल, क्लोजिंग अपर साइड ऑफ द रेंज, अगेन हमें ओपनिंग पे प्रॉफिट बुकिंग के अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, दिस इज अगेन अब कॉन्ट्रैक्शन बार, तो इसकी बात ही नहीं करते हैं। अगेन मोमेंटम कैंडल, क्लोजिंग अपर 80% ऑफ द रेंज, अगेन हमें ओपनिंग और प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगेन मोमेंटम कैंडल, क्लोजिंग अपर रेंज ऑफ द बार, अगेन हमें प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, अगेन मोमेंटम कैंडल, क्लोजिंग लोअर पार्ट ऑफ द एग्जैक्ट 80% नहीं है, बट हाँ क्लोजिंग लोअर पार्ट ऑफ दिस जोन, लेकिन हमें कोई खास प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक है, तो दिस इज वे जिसके थ्रू आप इसको ट्रेड कर सकते हो, जिसके थ्रू आप एसटीबीटी बीटीएसटी ट्रेड तलाश सकते हो। अब रही बात कि इसमें से बैड ट्रेड्स को फिल्टर आउट कैसे किया जा सकता है, तो इसमें से बैटरीज को फिल्टर आउट करने के लिए आप डेटा का यूज कर सकते हो। डेटा इंटरप्रिटेशन अगर आपको आती है तो डेटा का यूज कर सकते हो। हम लोग अपनी कम्युनिटी में कुछ एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं इसमें से फिल्टर आउट करने के लिए, और इसके साथ में आप किसी और कॉन्सेप्ट का भी यूज कर सकते हो इसमें बैटरीज को फिल्टर आउट करने के लिए। द पॉइंट हियर इज कि दिस कैन बी द बेसिस ऑफ एसटीबीटी ट्रेड, कॉन्सेप्ट ऑफ एसटीबीटी ट्रेड। तो अगर आपको एसटीबीटी ट्रेड लेने में इंटरेस्ट है या बीटीएसटी ट्रेड्स में आप इंटरेस्टेड होते हो, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको दे सकता है जिसके बेसिस पे आप अपना खुद का ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप कर सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और इसका इस्तेमाल आप लोग एसटीबीटी या बीटीएसटी ट्रेड में करोगे। थैंक यू। Subscribe for more videos. Tap the notification bell for new video updates. Smash the like button. Leave a comment.